हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 23 जनवरी और हम 23 जनवरी से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि 17वां त्रिपक्षीय तटरक्षक जो अभ्यास है दोस्ती किस देश में आयोजित किया गया था। 17वां त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती किस देश के अंदर आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था मालदीव में। कहाँ किया गया? मालदीव के अंदर। इसका जो मेजबान देश है वो था मालदीव, और जो इसकी मालदीव की राजधानी है वहाँ पर, और इसके अंदर जो प्रतिभागी देश थे भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल। ये तीनों का ये त्रिपक्षीय युद्ध था। और इसके अंदर इसका उद्देश्य है कि समुद्री सहयोग बढ़ाना और आपसी तालमेल को मजबूत करना और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों जैसे कि खोज और बचाव, समुद्री प्रदूषण, जो समुद्री अपराध से निपटना। और इसकी जो अवधि है वो 17 से 19 जनवरी 2026 तक ये आयोजित किया गया था। कब किया गया? 17 से 19 जनवरी 2026 तक। कहाँ किया गया? मालदीव के अंदर। और कौन कौन से देश इसके अंदर भागीदार थे? तो भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजिंग अध्ययन में पाया गया सेब के पत्तों का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया जा सकता है। नागालैंड बीजिंग अध्ययन में पाया गया सेब के पत्तों का जो उपयोग है निम्न में से किस रूप के अंदर किया जा सकता है। तो इसका उपयोग किया जा सकता है संरक्षण रोधन के लिए। संरक्षण रोधन के लिए। नागालैंड बीजिंग अध्ययन के अनुसार सेब के पत्तों से कार्बन क्वांटम डॉट्स बनाए जाते हैं और धातुओं को जंग से बचाना, यानी जो धातु है उसको जंग से बचाना। सेब के पत्तों से बने जो नैनो कण धातु की सतह पर एक मजबूत सुरक्षा परत बनाते हैं जिसमें अम्लीय वातावरण धातु का शरण रुकता है। औद्योगिक प्रयोग तो तेल एवं गैस, ऊर्जा उत्पादन, रासायनिक प्रसंस्करण और अपशिष्ट जल उपचार जैसे उद्योगों में जंग की समस्या को कम करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। और कृषि जो अपशिष्ट मूल्यवर्धन है, ये शोध कृषि अपशिष्ट यानी सेब के पत्तों को मूल्यवान उत्पाद जो कार्बन क्वांटम डॉट्स में बदलने का एक आर्थिक और टिकाऊ तरीका प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अमेलिया वोल्वरेडेको। अमेलिया वोल्वरेडेको। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अमेलिया वोल्वरेडे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल जो टीम का जो कोच नियुक्त किया है। और जो मार्च के अंदर जो होने वाले AFC महिला एशिया जो कप है ऑस्ट्रेलिया 2026, इसकी तैयारी के अंदर के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो कोस्टा रिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में गेलियन बेरे सिंड्रोम का प्रकोप शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य में गेलियन बेरे सिंड्रोम यानी GBS का प्रकोप शुरू हुआ है। तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर। जो पुणे के अंदर 2025 के अंदर हुआ था, पुणे के अंदर जो दूषित पानी के कारण GBS का प्रकोप हुआ था, जिसमें 230 से अधिक मामले आए थे और कई मौतें भी हुई थी। और ये प्रकोप भारत के अंदर GBS के बड़े पैमाने पर फैलने का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसके कारण महाराष्ट्र और अन्य राज्यों जैसे जो पश्चिमी बंगाल है या राजस्थान में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। और ये अभी जो 2026 के अंदर है ये चर्चा में रहे, क्योंकि अभी जनवरी 2026 के अंदर मध्य प्रदेश के नीमच जिले में GBS के कारण 2 बच्चों की मौत हुई थी, जिसे स्थानीय स्वास्थ्य
जो अधिकारियों ने जांच और रोकथाम के उपाय तेज किए थे। बात करें कि जीबीएस है क्या, तो ये एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली है शरीर की, वो नसों पर हमला करती है और मांसपेशियों को कमजोर और पक्षघात होते हैं। और कैपिलोबैक्टर जैसे जीवाणु जो संरक्षण है जीबीएस के प्रकोप का कारण बनते हैं। कौन से? कैपिलोबैक्टर। इस प्रकार के जीवाणु जीबीएस के कारण बनते हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 27 वर्षों की सेवा के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से सेवानिवृत्त हो गई है। इनके पास कितने दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है? तो इनके पास है 608 दिन का। कितना है? 608 दिन का अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है। सुनीता विलियम्स 3 इंटरनेशनल स्पेस मिशन पूरे किए और कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स स्पेस जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला है। और सुनीता विलियम 1987 में अमेरिकी नौसेना के ऑफिसर अपॉइंट हुई थी और 1999 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनको चुना गया था। और आखिरी स्पेस स्टेशन के दौरान सुनीता 286 दिन अंतरिक्ष में रही थी। कितने दिन? 286 दिन। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कुल 608 दिन बिताए। और सुनीता अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली एस्ट्रोनॉट भी है। और साल 2008 के अंदर भारत सरकार ने सुनीता विलियम्स को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और ये एक भारतीय मूल की महिला है और उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के अहोई में हुआ था। और सुनीता के पिता जो डॉक्टर है दीपक पांड्या, वो गुजरात के अहमदाबाद से हैं और 1958 में अमेरिका के बोस्टन में बस गए थे। और उनकी माँ बोनी जालोकर पांड्या स्लोवेनिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो मनाया गया 54वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और पूर्वोत्तर जो राज्य है, तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग अलग राज्य बने हुए 5 दशक हो गए। और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो पुनर्गठन अधिनियम है 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 21 जनवरी 1972 को। किस अधिनियम के तहत? तो पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत। हाल ही में कहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 शुरू हुआ है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है लेह के अंदर। कहाँ शुरू हुआ है? लेह के अंदर। बीस जनवरी को लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 शुरू हुआ है और ये इवेंट का 6ठा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 6ठा। और ये 20 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा और इसमें 21 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और इस साल आयोजित होने वाले खेल के अंदर फिगर स्केटिंग भी खेला जाएगा। और 2026 के अंदर 36 देशों की जो टीमें हैं वो फिगर स्केटिंग के अंदर हिस्सा लेगी। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। हाल ही में अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी मई 2015 के अंदर। कब हुई थी? मई 2015 के अंदर। 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को साल 2030-31 तक जारी रहने की मंजूरी दे दी है। और ये जो मोदी की अध्यक्षता के अंदर जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसके अंदर इसको मंजूरी मिली है। और अटल पेंशन योजना मई 2015 के अंदर शुरू की गई थी। और इसके अंदर जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, श्रमिक होते हैं, यानी जिनके पास में कोई काम
नहीं होता है तो उनको पेंशन का कोई सीधा जरिया या जो पेंशन का सीधा जरिया नहीं होता है वो वृद्धावस्था के अंदर पेंशन दी जाती है। और ये पेंशन 60 साल की उम्र के होने के बाद में बुजुर्गों के लिए दी जाती है और इसके अंदर 1000 से 5000 रुपये मासिक दिए जाते हैं। और 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में हेजहोग की एक नई प्रजाति ब्रीड से हेजहोग की खोज की गई है। और नई दिल्ली शहर के अंदर भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। और हाल ही में संगीतकार इलैयाराजा को 11वें अजंता एलोर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP जो ग्रोथ है उसका अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। और नितिन नवीन को भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। चंद्रा सिन्हा को भारतीय रेलवे के द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। और 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।